4 मुहर्रम, करबला के इतिहास का वो काला दिन जब जुल्म के बादलों ने मोहम्मद के घराने को चारों तरफ से घेर लिया था। ये वो दिन है जब कायनात की सबसे पाक, सबसे मासूम और नबी की चहेती बेटियों और बच्चों की प्यास का वो तड़पा देने वाला सफर शुरू हुआ था, जिसकी दास्तान सुनकर आज भी इंसानियत खून के आंसू रोती है। 2 मुहर्रम को मौला हुसैन का काफिला करबला की जनती रेत पर उतरा था। 3 मुहर्रम को यजीदी अफवाज जमा होने लगी, लेकिन 4 मुहर्रम को कूफे के जालिम गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का वो खौफनाक खत उमर इब्ने साद को मिलता है, जिसे पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। उस बदबख्त ने खत में लिखा था, ए उमर साद, हुसैन और उनके कुनबे के लिए दरिया फुरात के पानी का एक कतरा भी मत छोड़ना। पानी पर ऐसा सख्त पहरा लगाओ कि मोहम्मद का नवासा पानी की एक बूंद के लिए तरस जाए। जरा तसव्वुर कीजिए, उस रसूल के नवासे पर पानी बंद किया जा रहा था, जिनके सदके में रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को पैदा किया। जरा सोचिए, उस नबी के घराने पर पानी बंद करने का फैसला लिया गया, जिसका कलमा पढ़कर वो हुकूमत चला रहे थे। फुरात का पानी बह रहा था, जानवर पानी पी रहे थे, परिंदे प्यास बुझा रहे थे, लेकिन पाबंदी थी तो सिर्फ मोहम्मद की आल पर। 4 मुहर्रम की दोपहर जैसे जैसे ढल रही थी, सूरज की तपिश जमीन को आग का अंगारा बना रही थी। तपती हुई रेतीली हवाएं और प्यास की वो शिद्दत, जिसका तसव्वुर करके भी रूह कांप जाती है। इमाम के खेमे में छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। आले मोहम्मद के खेमों में पानी खत्म होने लगा था। छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनके होठ प्यास की शिद्दत से सूखे पत्तों की तरह सफेद पड़ गए थे, अपनी माओ के आंचल से लिपटकर बिलक रहे थे। 3 साल की मासूम बीवी सकीना कभी एक खेमे में जाती, कभी दूसरे खेमे में। वो अपने नन्हे हाथों से पानी के बर्तनों को उलट कर देखती कि शायद कोई एक बूंद कहीं बची हो, जिसे वो अपने भाई अली असगर के सूखे होठों पर टपका सके। जब पानी नहीं मिलता तो वो मासूम बच्ची रोकर कहती, अम्मा, हलक सूख रहा है, कलेजे में आग लग रही है, मुझे पानी नहीं चाहिए अम्मा, बस मेरे भाई अली असगर को एक घूंट पिला दो, वो रोते रोते सो गया है। माए बेबस थी, कलेजा मुंह को आ रहा था। वो आंसुओं के घूंट पीकर बच्चों को सीने से लगाती और कहती, सब्र करो मेरे लाल, सब्र करो। तारीख लिखती है, खेमे से आती हुई बच्चों की प्यास की ये सिसकियां जब वफा के सुल्तान शेरे खुदा के बेटे हजरत अब्बास के कानों में पड़ती थी तो उनका दिल छल्ली हो जाता था। वो जलाल का समंदर थे, जो अगर तलवार उठा लेते तो एक पल में फुरात का रुख मोड़ देते, लेकिन वो अपने भाई, अपने इमाम हुसैन के हुक्म और सब्र के पाबंद थे। तारीख रोती है कि जब मासूम सकीना अपनी खाली मश्क लेकर चचा अब्बास के पास आई और अपने सूखे होठों को दिखाकर बोली, चचा जान, अब्बास चचा, देखिए सकीना प्यासी है, तो गाजी अब्बास ने अपना सर झुका लिया और उनकी आंखों से सावन की तरह आंसू बहने लगे। वो तड़प कर रह गए कि हाय, मैं शेर का बेटा होकर भी नबी के बच्चों को पानी की एक बूंद नहीं दे पा रहा। शायर ने इस मंजर को लफ्जों में यूं पिरोया है, सूखे हुए होठों पे दुआ बन के रहे वो, प्यास की शिद्दत में रजा बन के रहे वो। लाखों का पहरा था फुरात के पानी पर, मगर प्यासे बच्चों के लिए चचा जान बन के रहे वो। 4 मुहर्रम से करबला का वो इम्तिहान शुरू हुआ, जिसने दुनिया को बता दिया कि हुसैनियत क्या है। यजीद चाहता था कि प्यास की शिद्दत से टूटकर इमाम हुसैन उसके सामने सर झुका दे। 4 मुहर्रम का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हक की राह फूलों की सेज नहीं होती। इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की बैअत करके सारी दुनिया की दौलत और ऐशो आराम पा सकते थे, लेकिन हुसैन तो सब्र का वो पहाड़ थे, जिन्होंने भूखा रहना मंजूर किया, जिन्होंने प्यासा तड़पना मंजूर किया, अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को कुर्बान करना मंजूर किया,
जिन्होंने अपने भरे पूरे घर को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखना मंजूर किया, लेकिन बातिल और जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाया। हुसैन ने सिखाया कि गर्दन कट सकती है, लेकिन हक का परचम कभी झुक नहीं सकता। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।